सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज मैं इस कक्षा में आप सबों को आपकी हिंदी साहित्य पुस्तक लिटरेचर पुस्तक से पाठ 4 से ली गई थोड़ी सी गप्पे, चांद से थोड़ी सी गप्पे, जो हमारा पाठ का नाम है, और इस पाठ के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें एक 10 साल की छोटी सी बच्ची है, वह चांद के बारे में किस प्रकार से सवाल जवाब कर रही है। और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है शमशेर बहादुर सिंह। तो बच्चों, मैं आज आप सबों को इस पाठ के माध्यम से यह बताऊंगी कि चांद का जो आकार है वह पूर्ण आकार कब होने लगता है और चांद के आकार में कितने दिनों के पश्चात कटौती होने लगती है। यानी कि आपको यहाँ पे एक चांद का आकार दिख रहा है, आपकी पुस्तक में है। यह चांद का जो आकार है, यह आकार में फिर किनारे से इसके भाग में कट ऑफ होने लगती है। तो कब और कब से स्टार्ट होती है फिर यह ज्वाइंट होने के लिए। तो बच्चों, आप सबों को यह बात मैं इस पाठ के माध्यम से बताने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक का क्या नाम है? शमशेर बहादुर सिंह। पाठ का नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। पाठ का नाम क्या है? चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें एक लड़की है जो 10 से 11 साल की है। इस पाठ में एक 10 से 11 साल की लड़की है और वह जो बच्ची है 10 से 11 साल की बच्ची अपने भावों को व्यक्त कर रही है। उस बच्ची को चंद्रमा गोल पर तिरछा नजर आता है। जो चंद्रमा का गोला आकार है वह तिरछा नजर आने लगता है। उसे लगता है मानो चंद्रमा ने आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं। उसे क्या लगता है? चंद्रमा आकाश रूपी वस्त्र पहन रखे हैं। उसके कपड़ों में तारे जरे हैं। उसने अपनी पोशाक को समस्त दिशाओं में फैलाकर रखा है, फिर भी वह तिरछा नजर आता है। चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप को देखकर बालिका समझती है कि चंद्रमा रोगी है। क्या समझती है? चंद्रमा रोगी। रोगी किसको बोलते हैं? जो बीमार होता है, पेशेंट को। तो चंद्रमा को वह क्या समझती है कि रोगी है, इसलिए वह कभी घटता है तो कभी बढ़ता है और कभी पूरा तरह गोल हो जाता है। चंद्रमा को लगी यह बीमारी अच्छी नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? अच्छी नहीं लगती है। गोल है खूब मगर। क्या कहते हैं कवि? गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा। सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोड़ा चिट्टा गोल मटोल। अर्थात क्या कहना चाह रहे हैं? कवि का कहना है कि इस पाठ के जो मगर मतलब होता है लेकिन, कुल मतलब होता है सारा, और चिट्ठा का अर्थ होता है सफेद। क्या होता है? चिट्टा मतलब सफेद, और पोशाक तो वस्त्र को बोलते हैं। दिशा सिमत, और गोकी, गोकी किसको बोलते हैं? यद्यपि, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा, यद्यपि, हालांकि। क्या होता है? हालांकि। तो इस प्रसंग में कवि क्या कहना चाहते हैं कि हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक बसंत में जो चांद से थोड़ी सी गप्पे है, इसमें कवि यह कहना चाहते हैं, बालिका की चांद से हुई वार्तालाप की कल्पना करते हैं। जो चांद से वार्तालाप हो रही है, जो कवि, जो बालिका बोलना चाह रही है कि गोल है खूब मगर तुम गोल होकर भी खूब तिरछे नजर आते हो। क्या कहती है? तुम गोल होकर भी तिरछे नजर आते हो। आप तिरछे नजर आते हैं जरा। तिरछे नजर आते हो, ऐसा क्यों है? आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तुमने सितारे जरे आकाश को वस्त्रों की तरह पहना हुआ है। सितारे जरे यानी कि सितारों से सजा हुआ। जरा मतलब जो वस्त्र बहुत ही आकर्षित होते हैं, जिसमें बहुत सारे सितारे या मोती लगे होते हैं। तो आप पहने हुए हो क्या? वस्त्र। क्या? सितारों जरे।
आकाश को वस्त्रों की तरह पहना हुआ है। इन कपड़ों में हमें तुम्हारा केवल गोल गूढ़ा चिट्ठा चेहरा ही नजर आता है। यानी कि सिर्फ मुंह खोले हुए हो, अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल तुम्हारा क्या है जो हमें सिर्फ नजर आता है। क्या नजर आता है? तुम्हारा वह चेहरा। इसके बावजूद तुम हमें तिरछे नजर आते हो। इस तरह ही तुम बड़े ही अनोखे हो। ये क्या है? एक छोटी सी बच्ची है जो कि 10 से 11 साल की लड़की है और चांद से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रही है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हो। आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं आप अपना गोरा चिट्ठा गोल मटोल। अर्थात तुम गोल होकर भी तुम तिरछे नजर आते हो। ऐसा क्यों है? तुमने सितारे जरे आकाश को वस्त्रों की तरह पहना हुआ है। इन कपड़ों में हमें तुम्हारा केवल गोल गोरा चिट्ठा चेहरा ही नजर आता है। इसके बावजूद तुम हमें तिरछे नजर आते हो। इस तरह तुम बड़े ही अनोखे हो। कभी क्या कहना चाहते हैं? इस तरह तुम बड़े ही अनोखे हो। आप सबों को यह तस्वीर भी दिख रही होगी, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग जब यह पाठ को स्टार्ट करो तो पहले ऐसे ही एक गोलाकार आकार से अपनी कॉपी में जब आप चैप्टर स्टार्ट करोगे तो यह ऐसे गोल बनाओगे। ठीक है? वो अपनी कॉपी में जहाँ पे चैप्टर 4 स्टार्ट करना है और एक पेज ये गोल आकार में ही एक पेज सुलेख लिखना है आपको। ठीक है? और सुंदर हैंड राइटिंग में, और ये ड्राइंग भी बनानी है आपको। ठीक है? वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही नीरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। क्या बोल रही है? हमको तुम बुद्धू समझ रखे हो क्या? हम समझते हैं कि आपको कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक कि बिल्कुल ही नहीं गोल हो जाए। बिल्कुल गोल। यह मडच आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर यह जो आकार है यह क्यों बड़ा होता है तो बड़ा ही होते चला जाता है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं बालिका के द्वारा कि बालिका चांद से कहती है कि वह मूर्ख उसे मूर्ख ना समझे। वह सब कुछ जानती है। उसे पता है कि तुम्हें अर्थात चंद्रमा को रोज घटने बढ़ने की बीमारी है। जब तुम घटने लगते हो तो घटते ही चले जाते हो। इस तरह जब बढ़ते हो तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हो। तुम तब तक रुककर सांस नहीं लेते हो जब तक कि पूरा गोल ना हो जाओ। जब तक कि पूरा गोल ना हो जाओ। आखिर तुम बिल्कुल गोल होकर ही मानते हो, लेकिन तुम्हारी यह बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली है क्या? तुम्हारा यह क्रम रोज चलता है। इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न कर रही है ताकि उसको समझ में नहीं आ रही यह बात की यह कि जब चांद का आकार में कटौती हो जाती है और उसके बाद फिर से वह अपना आकार लेने लगता है, यानी कि फिर बड़ा होने लगता है, तो क्या होता है? बढ़ते ही चला जाता है। क्या होता है? बढ़ते ही चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा होता क्यों है? आप सबों को भी यह बात पता होनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। यह एक चैप्टर में भी है कि पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करते हुए चंद्रमा भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। चंद्रमा में भी पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का परिभ्रमण करता है। इन्हीं दोनों परिभ्रमणों से वर्ष और मास की गणनाएं होती है। सामान्यतः 30 दिनों के महीने होते हैं, जिनमें चंद्रमा की वार्षिक गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया गया है। यानी कि उसकी गति को 12 महीनों में विभाजित करके निर्धारित किया गया है। 30 दिनों में 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं। आप सबों को ज्ञात है? अगर नहीं पता है तो मैं बता रही हूँ आपको। 15-15 दिनों में 2 पक्ष होते हैं। एक शुक्ल पक्ष होते हैं और दूसरा कृष्ण पक्ष होते हैं, यानी कि अमावस्या और संक्रांत। एक शुक्ल पक्ष होते हैं और दूसरा कृष्ण पक्ष होते हैं। तो जो
शुक्ल पक्ष है जिन्हें कि 15 दिनों में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा घटते घटते अमावस्या तक जाता है, उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। इसी तरह एक वर्ष के 12 महीनों में 6 माह के 2 अयन होते हैं। जिन 6 महीनों में मौसम का तापमान बढ़ता है उसे उत्तरायण कहते हैं, और जिन महीनों में मौसम का तापमान घटता है उसे दक्षिणायन कहते हैं। तो संवत के 12 महीनों के नाम इस प्रकार है। आप सबों को हिंदी में जो महीने के नाम होते हैं वह सब भी इस पार्ट में लिखना होगा, और मैं आप सबों को याद भी करवाऊंगी। तो क्या क्या बोलते हैं? चैत्र, यानी कि जो महीने होते हैं हिंदी में जनवरी से स्टार्ट नहीं होता है, यह चैत्र मास यानी कि फागुन के बाद वाला, यानी फरवरी के बाद। तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। क्या क्या होता है? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। आप सबों को यह भी याद करना होगा। तो हमने अभी बताया है कि हमारे महीने में, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, जिसका एक का नाम शुक्ल पक्ष होता है और दूसरा का नाम कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष में जिन 15 दिनों में चंद्रमा क्या होते हैं, घटते घटते अमावस्या तक जाता है, और कृष्ण पक्ष में उसी तरह एक वर्ष उसके बाद कृष्ण पक्ष में उसकी आकार में बढ़ोतरी होती है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है ना, चंद्रमा दिखाई ना देने के कारण रातें अंधेरी यानी कि काली दिखाई देती है। 15 दिन तक काले होते हैं और 15 दिनों में थोड़ी थोड़ी उजियाली, यानी कि रात के अंधेरे में भी बैठकर सभी लोगों को आप देखते होंगे। आपको यह ज्ञात होगा कि नहीं, लेकिन आप यह गौर कीजिएगा कि कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अंधेरी काली होती है, और कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में अंधेरा नहीं होता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी चंद्रमा की रोशनी में भी हम लोगों को दिखाई देता है। कब? शुक्ल पक्ष में। चंद्रमा दिखाई देने से रातें क्या लगती है? चांदनी। इन दिनों को क्या कहते हैं? चांदन भी कहते हैं। विक्रमी, संवत और सन वाले कैलेंडरों की तारीख में 57वें वर्ष का अंतर होता है। कितना होता है? संवत में 57वें वर्ष, 57 वर्ष का अंतर होता है। क्या करते हैं हम इसको? संवत से घटा देने पर फिर वह क्या हो जाता है? ईस्वी में आ जाता है। तो इसको निकालने के लिए मैं बोर्ड पे सिखाऊंगी आप सबों को।